मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि महिला को यानी कि पत्नी को, महिला को, मिठाई को और पैसों को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वरना कोई भी चट कर जाता है। आज की कहानी में एक महिला सुनसान सड़क पर रात के 12 और 1 बजे के समय ऐसी फंस जाती है और फिर उसके साथ जो जो होता है, जो कि महिला टीचर थी पेशे से, वहाँ से बहुत सारे ट्रक और बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुजरती हैं। फिर उनके साथ जो लोग करते हैं, बड़ा ही विचित्र सा मामला है। इस कहानी को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, ज्ञान से भरपूर होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के पानीपत के अंदर घटित होती है दोस्तों, जहां पर सुमन देवी उम्र 26 साल, पेशे से टीचर है। पति का नाम परमवीर है। परमवीर 40 साल का है, पेशे से वकील है। इनका एक बेटा है जिसका नाम सुबोध है, वह नानी के पास रहा करता है। तो घर के अंदर पति पत्नी सुमन देवी और उसका पति परमवीर ये रहा करते हैं। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही कमाते हैं और पैसा घर में भरपूर है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी गहरा करते हैं। दोनों एक दूसरे की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को भी मानते हैं। खुशहाल परिवार है और सुमन का जो स्वभाव है बड़ा ही अच्छा स्वभाव है। बच्चों के साथ भी, बूढ़ों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, सबसे मिलजुल कर रहने वाली एक लड़की है। अब जो अच्छी कमाई इनके घर में हो रही है, खुशहाल परिवार है। जो सुमन होती है 8 बजे स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाया करती। पति भी अपनी ड्यूटी पर निकल जाया करता, यानी वकील की नौकरी है तो 10 बजे वह भी चला जाया करता और पत्नी सुमन शाम को 3 बजे वापस घर पर आ जाया करती है। इस तरह से मामला चल रहा है। स्कूल में सुमन इतना अच्छा पढ़ाती है कि जो बच्चे हैं स्कूल के बहुत तारीफ करते हैं कि सुमन मैडम से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, और जो स्टाफ के लोग हैं वो भी सुमन मैडम की तारीफ किया करते हैं, क्योंकि एक तो इसका स्वभाव कोमल है, सबसे हंसकर बात करती है, कोई ऐसी वैसी इसके अंदर कोई कमी नहीं है और बच्चों को अच्छा पढ़ाती है और स्टाफ से बड़ा मिलजुल कर रहा करती है, तो सभी लोग तारीफ इसकी किया करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, 24 अगस्त का दिन आता है। 24 अगस्त 2025 को स्कूल में जाती है, पहले बच्चों को पढ़ाती है। छुट्टी का टाइम हो रहा होता है। छुट्टी होने के टाइम पर जो टीचर होता है इसके साथ वहीं स्कूल में पढ़ाता है, जिसका नाम होता है दिनेश। अब वह बोलता है छुट्टी के टाइम पर कि मैडम, सुमन मैडम आप मेरे घर पर आ जाना, मेरे बेटे का जन्मदिन है और सारे टीचर आएंगे तो आप भी आ जाना शाम को 7-8 बजे। अब तो जो सुमन होती है विश्वास करती थी दिनेश के ऊपर और कहती है ठीक है जी, मैं आ जाऊंगी शाम को। और उसके बाद वह अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसका पति शाम को आ जाता है। दोनों नाश्ता पानी जो भी खाना पीना होता है वो खाते हैं और फिर ये बैठे बैठे टीवी देख रहे होते हैं। और फिर एकदम से इस सुमन देवी को याद आता है कि अरे मुझे तो जन्मदिन की पार्टी में जाना है, दिनेश सर के बेटे का जन्मदिन है। और अपने पति परमवीर से बोलती है कि तुम चलोगे मेरे साथ। परमवीर कहता है यार मुझे कहाँ ले चल रही हो, मैं पूरे दिन इधर उधर भागता रहता हूँ, मैं थका हारा हूँ, ऐसा करो तुम ही चले जाओ, ऑटो ले जाओ और तुम चले जाओ, पार्टी है 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, वापस आ जाना। अब तो यह जो सुमन देवी होती है कहती है ठीक है जी, आप रिलैक्स करो, मैं हो आती हूँ, जाना ज़रूरी है, स्टाफ का मामला है, प्यार से उन्होंने बुलाया तो जाने में कोई हर्ज नहीं है। 22 किलोमीटर दूर था उस दिनेश मास्टर का घर। तो अब जो सुमन होती है ऑटो पकड़ती है, शाम के समय ऑटो मिल रहे थे तो ऑटो में बैठ करके वह सीधा पहुंच जाती है 8 बजे सीधा दिनेश के घर पर। वहां उतरती है और जाकर के अंदर पार्टी में सम्मिलित हो जाती है। अब दोस्तों शाम का समय था, रात काली अंधियारी रात थी और अब जैसे पार्टी वहाँ पर ख़त्म हो रही होती है, पार्टी चल रही होती है, तो कुछ टीचर वहाँ पर शराब पी रहे थे और दिनेश भी पी रहा था। जो दिनेश टीचर जिसके बेटे का जन्मदिन था, थोड़ी पी रहा था मगर वो। और उसके बाद जैसे ही रात को 11 बज जाते हैं, इसी पार्टी के चक्कर में पति का फ़ोन बार बार आ रहा था सुमन के पास। तो सुमन कह रही थी कि मैं आऊँगी, अभी थोड़ा पार्टी तो ख़त्म हो जाने दो। और जैसे ही पार्टी 11 बजे ख़त्म होती है तो सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। सुमन देवी कहती है टीचर इस दिनेश से कि दिनेश जी मुझे आप अपनी गाड़ी से छोड़ कर आओ, क्योंकि मुझे अब ऑटो नहीं मिलेगा। तो अब जो दिनेश होता है, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि दिनेश का करैक्टर ख़राब था। सुमन ने ये पहले देखा नहीं, पहचाना नहीं था। अब तो दिनेश तो अंतर मन से खुश हो जाता है और फिर कहता है हाँ जी बिल्कुल, और फिर गाड़ी तैयार करता है और गाड़ी में सुमन को बिठा करके उसके घर की तरफ जाने लगता है।
मगर उसकी रास्ते में नीयत ख़राब हो जाती है दिनेश की, और फिर वह बहाना लगा देता है गाड़ी ख़राब हो गई। सुनसान जगह पर गाड़ी को रोक करके गाड़ी से उतर करके ड्रामा करने लगता है कि गाड़ी ख़राब हो गई, अब क्या करें। तो इधर जो सुमन देवी होती है वह कहती है कि ठीक है, हो जाएगी सही, किसी मैकेनिक को बुला लीजिए। लेकिन इतने में ही दिनेश कहता है गाड़ी तो हो जाएगी, ठीक बन जाएगी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात सुनोगी? सुमन कहती है हाँ हाँ बोलो, क्या बात कहना चाहते हो? तो अब दिनेश कहता है कि मैं आपसे बहुत दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ, बस बोल नहीं पाया था, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और थोड़ा समय हम साथ गुजार लें तो इसमें बुराई क्या होगी। यानी कि संबंध बनाने की कह रहा था उससे, उस सुनसान जगह पर। अब एकदम से सुमन जो होती है वो मतलब उसकी तरफ कैडी नज़रों से देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई समझती थी, मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर भरोसे पर अपने साथ यहाँ पर ले आई हूँ, और तुम मेरे साथ ऐसी नीयत रखते हो। अब उसके बाद दोस्तों कहती है विश्वास की वजह से मैं तुम्हें भाई मानती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो दिनेश होता है उसके अंदर वासना भरी हुई थी, और वह फिर ऐसी हरकतें करने लगता है कि यहाँ पर जो लड़की होती है सुमन देवी उसके साथ गंदी हरकत कर देता है, और सुमन के साथ रेप करने के बाद अब वह कहता है कि चलो अब छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें, और तुम बताओगी तो किसी को हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है तुम्हारी बेइज्जती होगी। लेकिन दोस्तों इस बात को सुन करके सुमन ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया, और जैसे उसके मुंह पर तमाचा मारा तो वह अब गुस्से में आकर सुमन को वहीं पर अकेली छोड़ करके रात को 11-12 बजे सुनसान सड़क पर वह गाड़ी घुमा देता है और उसको वहीं अकेली छोड़ देता है, जो बहुत गलत था दोस्तों। इसके बाद अब यहाँ पर जो होने वाला था ना, एक औरत के लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब क्या होता है, वह जा चुका था, और यह जो लड़की होती है सुमन, यह इंतजार कर रही थी कोई ऑटो आए, कोई रिक्शा आए, लेकिन रात के समय में सुनसान सड़क पर कौन ऑटो कौन रिक्शा चलता है। इंतजार करती करती अब फ़ोन निकालती है, अपने पति को बुलाने की सोचती है, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये थी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, फ़ोन भी नहीं कर सकती थी पति पर। अब बैटरी ख़त्म हो चुकी थी तो पैदल चलने लगती है कि चलती रहूँगी पैदल पैदल, रात भर में तो पहुँच ही जाऊँगी। लेकिन दोस्तों तभी एक ट्रक उसको आता हुआ दिखाई देता है। अब वह सोचती है कि इस ट्रक वाले को रुकवा कर इसमें बैठ करके चले जाऊंगी, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, ट्रक वाले को हाथ देती है, और ट्रक वाले दोस्तों आपको पता है अपने परिवार अपनी पत्नियों से दूर 20-20 दिन के लिए निकल जाते हैं। अब एक अकेली सड़क पर, सुनसान सड़क पर अकेली औरत जब ट्रक वाले को हाथ दे रही तो इसका मतलब क्या समझें, ट्रक वाले समझते हैं कि शायद ऐसी वैसी औरत है। वहाँ पर गाड़ी रोक दी जाती है, ड्राइवर का नाम होता है रूपलाल। अब रूपलाल को सब कुछ बता देती है कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है, तो रूपलाल उसको बिठा लेता है, और पता नहीं रूपलाल के मन में क्या चल रहा था दोस्तों। रूपलाल का एक ड्राइवर, एक कंडक्टर भी था, 2 जने थे वह। और फिर वह गाड़ी जब चलती रहती है तो रास्ते में एक फैक्ट्री थी जिसमें मजदूर अंदर काम कर रहे थे, और फैक्ट्री के बाहर कुछ खाली कमरे बने हुए थे जिनके अभी दरवाजे नहीं लगाए गए थे, यानी कि नए कमरे बना दिए थे मजदूरों के ठहरने के लिए, लेकिन अभी पूरी तरह से बने नहीं थे। अब वहाँ गाड़ी रोक दी जाती है, और सुमन देवी कहती है क्या हुआ जी, आपने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी? इतने में दोस्तों वह उसको पकड़ ले जाते हैं उन कमरे के अंदर, और उसके साथ गंदी हरकत करने लगते हैं, रेप करने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नहीं रुकते हैं, फिर दोस्तों वे अपने 2 दोस्तों को बुलाते हैं जो कि ट्रक ड्राइवर थे, बोले यहाँ पर आ जाओ और बड़ा अच्छा माल है। और फिर वह 2 दोस्त कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और फिर वह भी उनके उस महिला के साथ वही कुकृत्य करने लगते हैं। अब क्या होता है, रात के 1-2 बज चुके थे, एक फैक्ट्री की शायद किसी शिफ्ट की छुट्टी हुई थी, तो एक मजदूर जो वर्कर होता है जिसका नाम होता है सुमेर मेहता, वह बाहर निकल रहा था, सभी लोग अपने घर जा रहे थे। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि एक महिला के साथ शोषण हो रहा है, 4 लोग लगे पड़े हैं। तो दोस्तों वह समझ जाता है मामला गंभीर है, और महिला नहीं चाहती, लेकिन ये ज़बरदस्ती इसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो बचाव कर रही थी और उनसे छूटना चाहती थी। तो यह मजदूर जो होता है अपने बाकी 10-12 दोस्तों को बुला लेता है कि जल्दी आओ, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सबको बताता है कि देख ये महिला के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और फिर उन ट्रक ड्राइवरों की 10-12 लोग जम करके धुनाई कर देते हैं, महिला के कपड़े पहनाते हैं, और उसके बाद उनकी पिटाई करके उनको वहीं पर बांध कर डाल लेते हैं और पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आती है, आकर के उन सारे दरिंदों को हिरासत में लेती है, और लड़की उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुमेर मेहता का जो मजदूर था। और फिर पुलिस जब लड़की से पूछताछ करती है तो वह अपने टीचर दिनेश के बारे में बताती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तभी यह घटना मेरे साथ हुई, रेप किया उसने, मैं उस पर विश्वास करती थी, फिर मुझे अकेली सड़क पर
पर अकेली छोड़कर चला गया और फिर ट्रक में मैंने लिफ्ट ली, फिर ट्रक वालों ने मेरे साथ ऐसा किया। इसके पति को भी पता लग जाता है, वह भी वहाँ पर पहुँचता है। पति पत्नी गले मिलकर रोने लगते हैं और उस दिन के बाद सुमन देवी ने वो स्कूल ही छोड़ दिया होता है। उसके पति ने कहा कि तुम अब घर पर रहोगी, कमा कर मैं लाऊंगा, तुम आराम से मज़े से ज़िंदगी गुजारो, कोई ज़रूरत नहीं है कमाने की। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह मामला होता है। अब किस पर विश्वास करें, सोचने की बात है। ये उसको भाई समझती थी और फिर उसने ऐसा कुकृत्य इसके साथ कर दिया। तो मतलब क्या बीतती होगी कलेजे पर जब कोई ऐसा धोखा देता है। दूसरी बात, वो ट्रक ड्राइवर था, उसके ऊपर भी भरोसा ही किया था कि ये बेचारे मुझे छोड़ देंगे, लेकिन वो बेचारे नहीं, वो भी वैसे ही निकले। उन्होंने अपना तो किया और लोगों को भी बुला लिया। इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं कई बार दोस्तों। अब यहाँ पर वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। मनोहर जोशी कमेंट करते हैं, मेरा नाम मुरलीधर जोशी, मैं यूपी मुरादाबाद में रहता हूँ। और मनोहर जोशी पीछे से नेपाल के रहने वाले, मुझे पता है इनका। अजय पासी यूसीआर कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब आपका। मुरली कुमार कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। कृष्ण बोरा कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। महेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, गलत काम को कितनी भी सफाई से कर ले लेकिन पता तो लग ही जाता है। जी बिल्कुल जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, भाई साहब अभी तो ऐसा लगता है कि शादी करना चाहिए ही नहीं। जी बिल्कुल जी, और ऐसा ही मामला लग रहा है आजकल, और कुछ दिन बाद लड़के शादी करना बंद ही जो कर देंगे। मनोज श्रीवास्तव जी है, कमेंट करते हैं जिला गोपालगंज बिहार से 28 वार्ड नंबर 23 से। और उसके बाद पुष्पा सिंह हमारी बहन कमेंट करती हैं, यह तो बहुत देखा है हमने जी। और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, बहुत अच्छी कहानी है, सुनकर आंसू आ जाते हैं, बहुत धन्यवाद जी। धीरज बनवाल कहते हैं, आज वीडियो देरी से आया है भैया जी, तबीयत पानी तो ठीक है। धीरज भाई तबीयत तो ठीक है और टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, मैंने वीडियो लगा दिया था अपलोडिंग में, लेकिन अपलोडिंग में लगाने के बाद आराम से अपना दूसरा काम करने लगा था, लेकिन 2 घंटे बाद जब देखा तो वीडियो डला ही नहीं था। फिर मैंने दोबारा से वीडियो डाला था 4 बजे के आसपास समथिंग, तो इसलिए देरी हो गई थी, तो इसलिए कि इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। और उसके बाद राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका कोंडवा चैनपुर से। सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वपन डे कमेंट करते हैं, जय यादव हिरान कमेंट करते हैं, बहुत ही दुखद घटना, आजकल यही हो रहा है, यही कांड हो रहे हैं भाई साहब। जी बिल्कुल जी। सुखवीर रॉय कमेंट करते हैं, नमस्ते सर जी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुखवीर भाई, बहुत दिनों में कमेंट किया है। प्रवीण बघेल से पूरी। सूरज डी और राम सुदेश भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और राम गुसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुखवीर दोबारा से कहते हैं, सोनाक्षी वीडियो देखती हैं पर कमेंट नहीं कर पाती हैं, कंपनी में काम करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ स्वपन डे कमेंट करते हैं और बलेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, गुड नॉलेज कहानी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रजत सैनी कमेंट करते हैं, पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्वपन डे हैं। अजय कुमार हैं, नाइस स्टोरी। और उसके बाद दीपेश कुशवाहा कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।